हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमारी किरण और आज हम सीखेंगे क्षेत्रमिति फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला के बारे में। ये है हमारा आयत का फॉर्मूला, यानी आयत। आयत इस तरह होता है, हम लोग अगर इसको लेके जाएंगे कि ये हमारा माचिस डब्बा के जैसा होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग आयत बोलेंगे। तो इसी का हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, यानी कि इसका ऑल्टर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा क्षेत्र कितना तक इसका कवर किया हुआ है, उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा लंबाई है और ये जो है हमारा चौड़ाई है। इसको हम लोग चौड़ाई बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे। तो देख लेते हैं आयत का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना कर देंगे चौड़ाई तो हमारा क्षेत्रफल मतलब ऑल टोटल जितना क्षेत्र ढका हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो माचिस का डब्बा का कवर है ना, उसमें कितना कागज़ का टुकड़ा लगाया हुआ है वो उसका अनुमान निकल आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका परिमिति। देखिए हमारा क्षेत्रफल मतलब कितना तक वो फैला हुआ है उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे, और अंदर वाला भाग को हम लोग परिमिति बोलेंगे या परिमाप बोलेंगे। तो देख लेते हैं, ये है कह रहा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हम लोग लिखेंगे 2, अंदर यहाँ से शुरू करेंगे 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ब्रैकेट के अंदर होने रह गया लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब ये हमारा परिमिति तो हो गया है। अब हम लोग देखेंगे आयताकार ठोस का आयतन। अब आयतन देखेंगे, आयतन के लिए हम लोग लिखेंगे, इसका फॉर्मूले के लिए हम लोग लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, फिर हम लोग गुना में लिखेंगे ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमारा ये आयतन का ठोस भी हमारा निकल आएगा। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। ये हमारा 4 नंबर का हमारा दिया हुआ है, चौथा नंबर का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। सतह मतलब क्या, इस तरह हम लोग बोलेंगे, यानी कि सतह मतलब होता है जमीन के तरफ, यानी कि हम लोग का जो हम जिसमें हमारा बैठा हुआ है ना, उसको हम लोग सतह बोलेंगे। तो उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, नहीं तो ये यहाँ पर अटेगा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, फिर हम लोग लिखेंगे जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, फिर उसको जोड़ करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसके बाद फिर जोड़ करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर हम लोग जोड़ेंगे, उसी तरह बनाएंगे। यानी लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर हमारा क्या बच रहा है, ऊंचाई गुना लंबाई, यही तक रह गया। अब हम लोग आयताकार ठोस की लंबाई देखेंगे। आयताकार ठोस की लंबाई हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आयतन बट्टे चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी अगर हम लोग का आयतन का ठोस अगर चाहिए लंबाई में, तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन को हम लोग भागा दे देंगे चौड़ाई और गुना ऊंचाई के साथ। इसको अगर चौड़ा गुना ऊंचाई के साथ अगर गुना भागा दे देते हैं आयतन को, तो हमें मिल जाएगी आयतन की ठोस की लंबाई। तो आगे निकलते हैं, ये है चौड़ाई हम लोग निकालेंगे। जब चौड़ाई निकालने के लिए होता है, जब इसको निकालने के लिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो चौड़ाई जब निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे आयतन बट्टे लंबाई गुना ऊंचाई। अब हमारा चौड़ाई भी निकल आएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पर लिख रहे थे, जब लंबाई निकाल रहे थे, आयताकार ठोस की लंबाई जब निकाल रहे थे, तो हम लोग लिख रहे थे आयतन बट्टे लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहाँ पर क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई से गुना कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर लंबाई से गुना करेंगे। यानी आयतन वैसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग बट्टे में किससे गुना करेंगे, ये किसको भागा करेंगे, आयतन को किससे भागा दे देंगे, इससे लंबाई गुना
चौड़ाई अगर गुना करने के बाद अगर भागा देंगे आयतन को तो हमें मिल जाएगी चौड़ाई का मान। तो आगे निकलते हैं। ये हमारा 7 नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन, लंबाई गुना चौड़ाई अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन बट्टे ऊंचाई से हम लोग इसको भागा दे देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊंचाई। अगर ऊंचाई के साथ भागा देंगे आयतन को तो हमें मिल जाएगी लंबाई गुना चौड़ाई की मान। तो आगे निकलते हैं। वर्ग मतलब होता है हम लोग लूडो का जो होता है ना गुट्टी जिसमें हम लोग डब्बा में घुसा के हम लोग उसको इधर उधर करते हैं और उसी को गिरा देते हैं और उसी में गिनना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग। यानी कि इसका चारों तरफ यानी कि चारों भुजा इसका समान है, बराबर है, ठीक है, इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। और आयतन में हमारा 2 भुजा एक जैसा होता है और 2 भुजा एक जैसा होता है, मतलब 4 भुजा वो लोग अलग अलग होता है, 2 भुजा समान और 2 भुजा समान। और इसमें चारों भुजा यानी कि इधर भी और इस साइड भी हम लोग का चारों तरफ हमारा एक ही सेंटीमीटर का होता है या फिर एक ही माप का होता है, ठीक है। हम लोग आगे निकलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी हम लोग बात किए कि मतलब चारों भुजा इसका समान है, यानी कि हम लोग लिखेंगे भुजा स्क्वायर, यानी हम लोग भुजा स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि वो हमारा स्क्वायर में होता है। अब हम लोग 2 नंबर का वर्ग का 2 नंबर का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर है वर्ग की एक भुजा। हम लोग को तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल हम लोग को पता चल गया, लेकिन एक भुजा अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको रूट अंडर में हम लोग लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल। मतलब जितना क्षेत्रफल है ना उसका जितना क्षेत्र मतलब ढका हुआ है ना उसको हम लोग रूट अंडर में रखेंगे और जितना भी निकलेगा इसी रूट अंडर देने के बाद ही हमारा निकल के आएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर 4 होता तो हम लोग क्या करते, हमारा इसका भुजा हमारा एक भुजा का हमारा मान निकल जाता 2। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर वर्ग की परिमिति यानी वर्ग की परिमिति यानी अंदर वाला हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे 4 गुना 1 भुजा, ठीक है, एक भुजा। चार गुना 1 भुजा, या फिर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 भुजा बराबर परिमिति, दिख नहीं रहा, परिमिति बट्टे 4। अगर इस तरह भागा भी दे देंगे तो हमारा एक भुजा का मान निकल आएगा। फिर हम लोग देखेंगे वर्ग का विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विकर्ण मतलब ये तिरछा होता है ना, इसको हम लोग विकर्ण बोलेंगे। यहाँ से मान लो यहाँ से ये इस तरह जा रहा है, इसको विकर्ण बोलेंगे, या फिर यहाँ से इस कोने तक इसको हम लोग विकर्ण बोलेंगे। तो इसी को हम लोग अगर निकालना हो तो हम लोग उसको निकालेंगे इस तरह करके, हम लोग करेंगे बराबर √2 गुना 1 भुजा, या हम लोग लिखेंगे a बराबर विकर्ण, ये दिख नहीं रहा है, विकर्ण। यहाँ पर 4 से हम लोग भागा कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भागा करेंगे √2 से, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ग का विकर्ण। तो हम लोग थोड़ा बहुत सीख गए हैं, क्षेत्रमिति के फॉर्मूला हम लोग देख भी लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।